बस बस यही रोक दे। आइए मैडम जी। हाँ बस 2 मिनट भी नहीं लगेगा। अरे पहुंच गई हूँ। अरे मैडम जी सुनिए, मैडम जी मेरे पैसे तो देते जाइए। क्या बोला? पैसे चाहिए? तुझे पता नहीं है कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? हाँ अरे मैडम आपका बॉयफ्रेंड कोई भी हो, मुझे उससे क्या, मेरा जो किराया बना 10 रुपए, मेरे 10 रुपए दे दीजिए। शायद तुझे सच में नहीं पता कि मेरा बॉयफ्रेंड है कौन, तभी मुझसे किराया मांग रहे हैं। नहीं दूंगी किराया। बोल क्या करेगा? ऐसे कैसे नहीं देंगी मैडम किराया? और आपकी जैसी ना 36 आती है 36 जाती हैं दिन भर में, और ऐसे ही बताते हैं कि मैं IPS की बेटी हूँ, या मेरे घर पे मेरे पापा पुलिस में है, या मेरा हस्बैंड पुलिस में है। ठीक है मैडम, ये सब मैं नहीं सुनूंगा। मेरे हक के 10 रुपए बने, मेरे हक के 10 रुपए दीजिए। बे ओ लंगड़े रिक्शे वाले, मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना वो इस पूरे एरिया का सब इंस्पेक्टर है। तेरा जो खटार से रिक्शा ना, इसको उठा के सीज कर देगा। तब चलाते रहना रिक्शा, मांगते रहना किराया। अच्छा, मतलब कि आपका हस्बैंड जो है बॉयफ्रेंड, वो इस पूरे एरिया का सब इंस्पेक्टर है। तो ऐसे तो मैं भी बोल दे रहा हूँ कि मेरे चाचा विधायक हैं। ओ मैडम मेरे 10 रुपए निकालिए, वरना भी ना मेरा हाथ उठ जाएगा। अबे ओ ज्यादा बदतमीजी करेगा, हाथ उठाएगा? तेरी हिम्मत है? उठा के दिखा हाथ। देखिए मैडम, आप ना लेडीज हैं इसलिए मैं आपकी थोड़ी सी इज्जत कर रहा हूँ, वरना आप अभी जेंट्स होते ना तो अब मैं अपने 10 रुपए कैसे लेता ना, वो सोच भी नहीं सकता था। ठीक है ना, आप ना मेरे 10 रुपए दीजिए, मेरे से बहस मत करिए, मैं लड़कियों को मुंह नहीं लगता हूँ। वो लंगड़े, ये जो बैसाखी है ना, इससे तेरी दूसरी टांग पे तोड़ दूंगी। मुझसे बदतमीजी मत करना। नहीं दूंगी किराया। बोल क्या करेगा तू? बोल क्या कर लूंगा? देखिए मैडम, ज्यादा ना तमीज में बात करिए। और आप क्या बोल रही हैं कि मैं क्या कर लूंगा? मैं बहुत कुछ कर लूंगा। आप ऐसे बन ठन के घूम रही हैं और 10 रुपए नहीं निकल रहे, और कितना एटीट्यूड दिखा रही हैं। अरे मेरे 10 रुपए दीजिए, मैं अपने हक का 10 रुपए मांग रहा हूँ। अबे फटीचर, जब मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस वाला है तो मैं क्यों तुझे किराया दूं? नहीं दूंगी किराया। अच्छा, मतलब आपका बॉयफ्रेंड पुलिस वाला है तो आप कुछ भी करेंगी, हम जैसे गरीबों के पैसे ही नहीं देंगे? ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना? हम भी एक इंसान है और मेहनत करते हैं। कुछ जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या ही मतलब है? हमारे 10 रुपए दीजिए। नहीं दूंगी। बोल क्या करेगा? क्या करूँगा? हाँ। ये ले मेरे 10 रुपए मेरे दे दीजिए। रिक्शे वाले, ये ले। बदतमीज, 2 कौड़ी के आदमी। तेरी हिम्मत में कैसे मुझ पे हाथ उठाने की? तूने पुलिस वाले की गर्लफ्रेंड के ऊपर हाथ उठाया? फटीचर लंगड़े गई की। हाँ तो उठाया तो अभी ज्यादा और बोलेगी ना, और बोलूंगा। और वैसे भी ना मुझे ना तू जैसी लड़कियों से मुंह ही नहीं लगना। एक 10 रुपए तो निकलते नहीं है और चली आती है मुंह उठा के दूसरों की रिक्शे में बैठ के। बदतमीज कहेगा, मेरे ऊपर हाथ उठाता है, एक लड़की के ऊपर हाथ उठाता है। अभी ना तुझे यहाँ पे लोग बुला के ना पिटवा दूंगी साले। ऐसे कैसे पिटवा देंगे? मेरा 10 रुपए नहीं दे रही हैं और ऊपर से मेरे से बहस कर रही हैं। अभी ना आप मुझे ना मेरे 10 रुपए दीजिए। एक काम करती हूँ, तू ना बहुत मुंह चला रहा है। एक काम करती हूँ, अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ पे बुलाती हूँ, वो ना तेरी खटिया खड़ी कर देगा। अरे ठीक है, मुझे तुझसे बहस ही नहीं करनी, मैं तो जा रहा हूँ। जाएगा कैसे? जाएगा कैसे? नहीं जाएगा तू। जाएगा कैसे तू? देखिए मैडम, आगे से हट जाइए वरना चढ़ा वढ़ा दूंगा। अभी चढ़ा के दिखा। चढ़ा, तू गाड़ी चढ़ा। मैं जाने नहीं दूंगी तुझे। मेरा बॉयफ्रेंड आएगा, वो तुझे इतना मारेगा ना तब तू शुद्ध हो जाएगा। हाँ जाएगा नहीं। यही रुक, यही रुक। देखिए मैडम, मैं ना बदतमीजी नहीं करना चाहता हूँ। अभी मेरा हाथ उठ जाएगा, क्या मतलब है? छोड़िए। यही रुक, बॉयफ्रेंड को बुलाती हूँ। अच्छा खासा। चुप। हेलो बेबी, आप गौरी के पीछे वाली जो रोड है ना, वहाँ पे एक लंगड़े रिक्शा वाले ने मुझसे बहुत बदतमीजी करी है और तो और मेरे ऊपर हाथ भी उठाया है। प्लीज आप जल्दी से आ जाइए, तुरंत आइए। साले अभी देखना, मेरा बॉयफ्रेंड आएगा और वो तेरी ऐसी की तैसी कर देगा। तेरी हिम्मत पे कैसे मुझ पे हाथ उठाने की? तुझे नहीं छोड़ेगा मेरा बॉयफ्रेंड। वो मैडम, मुझे ना जाने दीजिए, आपसे मुझे बहस ही नहीं करनी है। क्या हुआ बेबी? बेबी, ये ई रिक्शा वाला मुझसे बदतमीजी कर रहा है और तो आपको पता है इसने मेरे ऊपर हाथ भी उठाया है। साले 2 कौड़ी के रिक्शे वाले, तुझे पता भी है कौन है? ये मेरी गर्लफ्रेंड है और यहाँ मैं ना पुलिस वाला। और तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तूने मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर हाथ उठाया? देखिए साहब, मैं अब 4 किलोमीटर से मैडम जी को बैठा के लाया था। मेरे हक के 10 रुपए बनने थे और मैडम से मैंने इतना ही तो बोला, मैडम मेरे 10 रुपए दे दीजिए। मैंने इनसे क्या ही बदतमीजी करी? ये मेरे 10 रुपए भी नहीं दी और ऊपर से मेरे से बदतमीजी कर रहे थे। साहब अब इसमें बताइए मेरी क्या ही गलती है? क्यों बे लंगड़े, अब तो तेरी बहुत हवा टाइट हो गई है। अपनी जबान चली तेरी कैची जैसी, जैसे अभी चल रही थी। आपको पता है बेबी, आपके पीठ पीछे ये साला लंगड़ा मुझसे इतनी बदतमीजी करता, मुझसे इतनी ज्यादा चिल्ला के बात करता। अब आप ही समझिए इससे। क्यों बे लंगड़े? वो जब मेरी गर्लफ्रेंड बोल रही है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो पुलिस वाला है, तू क्या कह रहा है कि पैसे दीजिए? अबे ओए, 2 मिनट नहीं लगेगा तेरा रिक्शा उठा के ना जब्त करने में। और तुम लोगों को ना मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड को देखा नहीं, तड़ना चालू कर दिया होगा और तू ये भूल गया होगा। तुझे ये लग रहा होगा कि हवाबाजी कर रही होगी, यहाँ पुलिस वाला कोई आएगा नहीं।
अबे बेटा तुझे इतना मारूंगा ना साले थाने में ले जाके तू भूल जाएगा। अबे शकल याद कर ले, शकल जौला सिंह नाम है, जौला सिंह नाम। 2 मिनट नहीं लगेगा तुझे जेल में पहुंचाने में, समझा? और बेबी आपको पता है इसने मुझसे क्या बोला? मेरे चाचा ना विधायक है। अच्छा अबे तेरा चाचा विधायक है ना, एक काम कर अपने चाचा को फोन मिला ना, चाचा को फोन मिला। देखिए साहब, आप हम जैसे गरीब लोगों को मार नहीं सकते। और मैडम जी बार बार कह रही थी कि मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस वाला है। साहब ऐसे बहुत से सवारी आती हैं और कहती हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस वाला है, मेरा हस्बैंड पुलिस वाला है, मैं IAS की बेटी हूँ। तो मैंने भी बोल दिया मेरे चाचा विधायक है। साहब मेरे चाचा वाचा कोई विधायक नहीं। और रही बात, आप ऐसे मुझे मार नहीं सकते। मैं भी कानून जानता हूँ, मैं भी संविधान जानता हूँ, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं भी तैयारी कर रहा हूँ साहब। और मैं ना आपकी वर्दी की इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा बहस नहीं कर रहा हूँ। क्या कल तो बड़ी जल्दी ठिकाने आ गए, अभी तो आपने कुछ किया भी नहीं है। अरे बेबी एक मिनट, क्या कहा तूने? तू इस वर्दी की इज्जत करता है, संविधान जानता है, कानून जानता है। अबे ओए ये कानून और संविधान की बात है ना मुझसे मत कर, वरना पिछवाड़े में बत्ती बना के डाल दूंगा ना, असल जिंदगी भर तड़पेगा, समझा? और हाँ याद कर ले, ये शकल और ये शकल याद कर ले। और वैसे भी ना अगर ये दोबारा इस एरिया में तेरा ये रिक्शा दिख गया या तू दिख गया तो साले याद रखना, ये रिक्शा तो जब्त करूंगा ही करूंगा, साथ में तुझे उठा के जेल में बंद करूंगा और इतना मारूंगा ना दूसरी टांग भी साले लंगड़े तेरी टूट जाएगी। समझ आ रहा है ना? बोला था ना मुझसे पंगे मत ले। अगर मेरा बॉयफ्रेंड आ गया तो तेरी ऐसी की तैसी कर देगा। अब देखो कैसे हवा टाइट है इसकी। अब चला ना मुंह, चला मेरे बॉयफ्रेंड के सामने मुंह। बोल बे, तो तेरे मुंह में आवाज होगी नहीं। देखिए साहब, आप ना इस वर्दी का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। आपको ये वर्दी ना जनता की सेवा करने के लिए मिली है, ना कि हम लोग जैसे लोगों को परेशान करने के लिए। साहब बताइए, अगर सुबह से शाम तक काम करते हैं, अगर हम भाड़े भर का भी पैसा नहीं कमा पाएँ तो कहाँ से हम भाड़ा देंगे, क्या अपने पास रखेंगे? अरे मैडम से 10 ही रुपये तो मांगे थे। और साहब आप भी आके मेरे को मारने लगे। ये अधिकार नहीं दिया गया है आपको जनता की सेवा करने का अधिकार दिया गया है। अबे मैं सेवा ही तो कर रहा हूँ, तेरी अच्छी खासी सेवा भी मैं करूंगा। कितने रुपए हुए थे प्रियांशी? 10 रुपए बेबी। अच्छा 10 रुपए हुए थे, मैं ना तुझे 20 रुपए दूंगा, अब खुश हो जा। क्यों 20 रुपए देने इसको? अरे बेबी 20 रुपए देने तो दो, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ जरा। साहब मेरे पैसे दे दीजिए ना साहब। अरे पैसे दे रहा हूँ, अभी मैं पैसे इसको अच्छी तरीके से दूंगा। प्रियांशी जानते हो ऐसे लोगों को ना ऐसे पैसे दिए जाते, जानते हो कैसे दिए जाते? ऐसे ऐसे, ये लो। बेबी एक और दे दो, फिर 10 रुपए और दो। अरे 10 रुपए और दे, हाँ, 10 ये लो 10 रुपए और लो। साले तेरी इतनी औकात हो गई, पुलिस वाला सामने खड़ा है और तब भी तू पैसे की मांग कर रहा है। अबे ओए, जब उसने बोल दिया पैसे नहीं देगी तो नहीं देगी, इसमें तू ना ज्यादा टांग अड़ाने की, टांग क्या अड़ाएगा, साला लंगड़ा है ये पहले से। साले लंगड़े, तुम लोगों को ना अच्छी तरीके जानता हूँ। साले क्या करते हो सुबह शाम तक ना, यही काम है मार खाने वाला, तो मार खाओगी ही। क्यों लंगड़े, मिल गए पैसे या अपने बॉयफ्रेंड से बोल के तुझे और पैसे दिलाऊं? चाहिए पैसे? चाहिए पैसे? नहीं साहब, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे पता होता कि मेरे 10 रुपए मांगना आपके लिए। अबे तुझे मैं 20 रुपए दे रहा हूँ, 10 रुपए। बेबी एक और मारी, इसको मेरा दिल नहीं कर रहा। अच्छा बेबी, क्यों मार रहे बेचारे को? अबे ओए ये लंगड़ा जो है ना, ये साला मेरी गर्लफ्रेंड से पैसे मांग रहा है, उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। और तू कौन है बे? तू कौन है? साहब मैं इसका साहब दोस्त हूँ साहब, क्या गलती की इसने? अबे दोस्त है ना, अबे इसकी इतनी हिम्मत, मेरी गर्लफ्रेंड है ना, इसको पैसे दे दिए तो ये साला उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है। नहीं रोहित और भाई, तो और। मेरी कोई गलती नहीं और मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं अबे किया। ओए। मैं तो खाली अपने हक के 10 रुपए मांग रहा झूठ था। बोल रहा है। अपने दोस्त को ना समझा लो साले लंगड़े को। तरफ से मैं माफी मांगता से माफ कर दीजिए। माफी मांग लो, नहीं तो साले रिक्शा उठा के जब्त करवा दूंगा तेरा। अपाहिज है साहब। रोहित भाई मेरी कोई अबे गलती ओए ज्यादा मुंह ना चला समझे, और आंख नीचे करके बात करना मुझसे। शांत रहना साहब, आप जाइए ना साहब, आप फालतू में गुस्सा कर रहे हैं तुम्हें साहब। पता है इसने ऐसा हाथ कैसे उठाया चला जाऊं मेरे मैं? ऊपर। इसको समझा दे दोबारा ना, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। साहब एक मिनट आप आगे आगे क्या है? साहब आइए, थोड़ा बात करना है। बोल। साहब थोड़ा क्या है ना, एक घर से साहब इकलौता कमाने वाला साहब, थोड़ा IAS पेश तरीके ना साहब, एक काम करिए ना। अबे IAS की तैयारी कर रहा है ना, तो उससे मुझे क्या लेना देना? 5000 रुपये रख लीजिए ना साहब। चल ठीक। साहब गरीब आदमी है साहब। और हाँ सुन बे, दोबारा ना इस एरिया में ना रिक्शा चलाते हुए तू मुझे दिख मत जाना बेटा। अगर तू दिख गया तो ये गाड़ी देख रहा है ना, नहीं तेरे साहब, ऊपर चढ़ा दूंगा साले। साहब आज के बाद ये कभी आपसे किराया नहीं मांगेगा मैं साहब। सुन आपके ले लंगड़े, अरे मैडम जी, मुझसे मैडम जी, बदतमीजी मत मैडम करना जी, आज के बाद। मैडम जी अपाहिज है थोड़ा। अपाहिज तो समझाओ ना, मुझे मारेगा या? नहीं मैडम, चल बे। आपसे कुछ नहीं बोलेगा। हट साले, और दिखना नहीं साले रिक्शा दोबारा तेरे। याद रखना मेरी शक्ल। और अपने दोस्त को समझा दे इसको, बेटा दिख गया ना तो रिक्शा उठा के ना फिकवा दूंगा तेरा मैं याद चीज। रखना मेरी शक्ल, समझ में आया ना? और साले कल से रिक्शा तेरा यहाँ दिखना नहीं चाहिए। अगर दिख गया रिक्शा ना तो याद रखना, रिक्शे को तो जब्त करवाऊंगा साले, तुझे थाने में ले जाके इतना मारूंगा तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। बिल्कुल पड़ेगा। साला
आंसू भाई तू क्यों बहस करता है यार इन पुलिस वालों से? अब रोहित भाई, अगर रोड पे निकला हूँ रिक्शा लेके तो कुछ थोड़ी बहुत तो कमाई तो होनी चाहिए ना। अब 10 रुपए मांग रहा था, मेरे हक के 10 रुपए बने बात थे। तेरी आंसू भाई सही है, लेकिन एक बात बता, वो पुलिस वाला ठहरा और तू एक मामूली सा रिक्शे वाला, अभी उठा के जेल में डाल देगा तो कौन तेरे घर का खर्चा चलाएगा? रोहित भाई, वो बात तो तेरी ठीक है, लेकिन ऐसे यार किसी से डर के रहेंगे तो ये तो क्या ही मतलब है आंसू भाई, कमाने तेरी का। बात सही है, लेकिन हम लोग गरीब आदमी ना, हम लोग डर के रहना पड़ता है। अगर तुझे उन लोगों को सबक सिखाना है ना तो ऊंची पोस्ट पे जा, उन लोग कुछ बन के दिखा, तब जाके कुछ होगा। रोहित भाई, तुझे भी पता है कुछ बनने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। अब मेरे पास इतने पैसे कहाँ है? ठीक है, तू आंसू भाई परेशान मत हो, एक काम कर, मैं तेरी कुछ मदद करता हूँ, और कोई भी पुलिस वाला है ना बहस वहस नहीं करना, ठीक है? मैं चलता हूँ। ठीक है रोहित भाई। ठीक है। बताओ मेरी क्या ही गलती थी? प्रियांशी जाके पानी ले आओ एक गिलास। क्या हुआ प्रियांशी, तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? आपको नहीं पता है क्या हुआ है? अरे पता है ना, आज वो रिक्शे वाले की वजह से बहस वहस हो गई थी, उसी वजह से तुम्हारा मूड खराब है, मुझे पता है। बेबी पर ऐसे मूड क्यों खराब करना? देखा नहीं मैंने उसको मारा भी, और तुम भी इतना क्यों रिएक्ट कर रही हो? अच्छा, मैं रिएक्ट कर रही हूँ आपके होते हुए? सोचो मेरा बॉयफ्रेंड इंस्पेक्टर है, इवन सब इंस्पेक्टर है, उसके होते हुए एक मामूली सा 2 कौड़ी का रिक्शे वाला जो सारा दिन भर में 500-400 रुपए कमाता है, उसकी हिम्मत हुई कि मुझसे बदतमीजी करे। अरे बेबी, आपने देखा नहीं, मैंने उसको मारा भी, मारने के बाद उसको समझाया भी कि आज के बाद तुमसे पैसे ना ले या कुछ भी, जब तुम रिक्शे वाले बैठोगे तुमसे पैसे ना मांगे। और देखो प्रियांशी, अब अगर मैं कुछ ज़्यादा करता ना तो हो सकता है कोई पब्लिक प्लेस में कोई मेरी वीडियो बना लेता, और वीडियो बना लेता तो हो सकता है मेरी ये वर्दी उतर जाती। मुझे उन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको कुछ करना चाहिए था। आपने उसको जेल में क्यों नहीं पकड़ के डाल दिया? बेबी, जेल में डालने वाली जैसी बात भी नहीं थी ना, छोटी सी बात थी, और जेल के लिए ना मुझे चाहिए सबूत, और क्या ही सबूत है उसके। अच्छा, आपको छोटी सी बात लग रही है? मतलब ये छोटी सी बात है सच में? आपको ऐसा लग रहा है? नहीं नहीं बेबी, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक काम करूंगा ना, कल के कल उसको ना लेके आऊंगा थाने में 2 दिन बैठाऊंगा, उसके बाद ना उसका रिक्शा भी जब्त करवा दूंगा। आप खुश? पक्का प्रॉमिस तुमसे मैं कर रहा हूँ, आज के बाद ना तुम्हें कभी भी ये चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। और पर बेबी ना, तुम यार गुस्से में काफ़ी खूबसूरत लगती हो वैसे। अब आप मुझे मक्खन मत लगाइए, समझ में मेरा बहुत दिमाग खराब किया उस रिक्शे वाले ने। अरे सुनो, वो रिक्शे वाले को ना मैं सबक सिखा दूंगा। तुम जल्दी से मेरे को एक गिलास पानी लेके आओ, फिर तुम चलते मॉल, तुमको वो जो ड्रेस पसंद थी ना वो दिला के लेके आते हैं। पक्का? पक्का। बहुत सारी शॉपिंग करूंगी। अरे तुम 10-20 हज़ार 50 हज़ार की कर लेना, ठीक है? अभी जल्दी से जाओ, लेके आओ पानी, ठीक है? शॉपिंग के नाम पे जा रही हूँ खाली। हाँ हाँ, और पापा से भी बात करने चलेंगे, चलो। जा रही हूँ। यार क्या का दरोगा हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड से ही डरता हूँ। क्या करूँ, सारे रिक्शे वाले को उठा के ना थाने लेके आता हूँ, 4-5 बेल्टे कसूँगा ना तब समझ में आएगा। उसका रिक्शा भी जब्त करवा देता हूँ। अरे आंसू भाई, कैसे हो तुम? अरे बनी भाई, इधर कैसे आना हो गया? बस जा रहा था, सोचा तुझसे मिल लूं। और वैसे भी मैं यहाँ से जा रहा था, तो रिक्शा तेरा कहाँ चला गया? रिक्शा तो नहीं दिख रहा तेरा। क्या ही बताया बनी भाई, अब उस दिन मैं रिक्शा चला रहा था, मैं अपने हक के 10 रुपए मांग रहा था, लेकिन नहीं, उन मैडम जी ने मेरे पैसे भी नहीं दिए, और एक कोई इंस्पेक्टर साहब आए थे, मुझे मारा भी और मेरा रिक्शा भी जब्त करा दिया। मालिक के पैसे मैं कैसे दे रहा हूँ वो मैं ही जानता हूँ। अब जो थोड़ा बहुत खेत बेच के मैंने रिक्शे की भरपाई की, अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा, ना काम बचा है ना रिक्शा बचा। यार ये तो बहुत गलत हो तेरे साथ। साले आजकल के पुलिस वाले कैसे हो गए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यार वैसे भी तू पढ़ने लिखने में इतना तेज है, तू पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, IAS बन। जिस पोस्ट पे वो पुलिस वाला है जिसे तू परेशान किया, उससे भी ऊंची पोस्ट पे जा। भाई तुझे भी पता है ना, पढ़ने लिखने के लिए पैसा होना चाहिए, अच्छी क्लासेस होनी चाहिए। मैं पढ़ाई में तो मेरा बहुत मन लगता है, लेकिन उसके लिए पैसा होना चाहिए। अब तू ही जानता है, चल उस टाइम पे मैं रिक्शे से थोड़ा बहुत कमा लेता था, लेकिन अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो देख, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं हूँ तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक काम कर, ये कुछ पैसे पड़े मेरे पास, ये तू अपने पास रख, तो अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें खरीदना, और बाकी बुक्स की बात रही वो मैं तुझे ला कर दूंगा, ठीक है? जिस चीज़ की कमी हो मुझे बोलना। तो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन, और IAS पुलिस ऑफिसर मतलब उससे भी ऊंची पोस्ट पे जा, ताकि उसको सबक सिखा सके तू। बनी भाई, माना कि हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो, अब मैं मन लगा के पढ़ाई करूँगा, और इतने पैसे मेरे लिए बहुत है। मैं जाके अच्छी कोचिंग करूँगा और मन लगा के पढ़ूँगा, और कुछ ना कुछ बन के दिखाऊँगा, और ऐसे करप्ट ऑफिसर को ना सबक सिखाऊँगा।
बिल्कुल सही कहा तूने, तुझे ऐसा ही करना है और तू पढ़ाई का खूब ध्यान देना, मुझे भी तुझे आगे बढ़ते हुए देखना है। चल ठीक है, मुझे बहुत काम है, मैं निकलता हूँ, ठीक है, बाद में मिलता हूँ तुझसे। ठीक है बनी भाई। ध्यान रखना। बताओ, जबकि ये हमारा कोई सगा नहीं है लेकिन मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है और इतने सारे पैसे दिए। अगर इतने पैसे दिए और बोला तो मैं मन लगा के पढ़ाई करूँगा और कुछ ना कुछ बन के दिखाऊँगा। साला सुबह से शाम हो गई, दोनों मुर्गा नहीं मिल रहा है। साला मुर्गा नहीं मिलेगा तो शाम को आ गया आजा बे, जरा जरा चल। अरे साहब, चल चाबी क्यों निकाल? उतर के जरा। हाँ भाई, क्या हुआ तेरा साहब? हेलमेट कहाँ है? साहब मम्मी का सामान लेने जा रहा हूँ, दही लेने जा रहा हूँ, थोड़ा जाने दीजिए, बहुत जल्दी है। अरे ठीक है, जाने देंगे। इधर आजा भाई। एक बात बता, ये सब छोड़, तू अगर कहीं जाएगा तो हेलमेट लेके नहीं जाएगा ना, हेलमेट पहन के जाएगा? अरे साहब गलती हो गई सर, नेक्स्ट टाइम तो लगा के चलूंगा ना, आप अरे छोड़ तो दीजिए। एक काम करना, नेक्स्ट टाइम के लिए गाड़ी मैं यहीं छोड़ देता हूँ, जाके हेलमेट लेके आओ, गाड़ी के पेपर लेके आ। गाड़ी के पेपर भी तेरे पास नहीं होंगे। लगता है सब समझ नहीं रहे हैं, रुकिए मैं अपने चाचा को फोन करता हूँ, विधायक है। अच्छा, वही तो मुझे लगा कि अभी तक तूने ये चीज बोली क्यों नहीं। मिला ले विधायक जी को फोन, मिला ले, बोलो जाला सिंह ने तुझे पकड़ लिया। चल अभी बताता हूँ सर। क्या हुआ चाचा जी, फोन नहीं उठा रहे हैं क्या? चाचा जी फोन नहीं उठा रहे होंगे। आप थोड़ा दिक्कत है, समझा करिए, घर जाने दीजिए अच्छा, सर। दिक्कत कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जाने दूंगा। एक काम कर, कुछ पैसे ढीले कर, वरना 10,000 का चालान करता हूँ तेरी गाड़ी पे। ऐसे दे दे और निकल ले। फूफा ना, तेरे फूफा बदमाश हो या विधायक हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। पैसे दे रहा है तो दे, वरना 10,000 रुपए का चालान मारूंगा गाड़ी पे, तो गाड़ी कोर्ट से जाके छुड़वाना। सर पैसे तो नहीं है सर। अच्छा पैसे नहीं है? फोन दिखा अपना, फोन सर सच में नहीं है। फोन दिखा, फोन। चल जा निकल। अब सर? फोन ना तब मिलेगा जब तू आएगा यहाँ पर पैसे लेके। सर घर बगल में है ना? हाँ सर, लेकिन फोन में ले। जरूरी कोई बात नहीं, मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पर हूँ। तू एक काम कर, जल्दी से जाके पैसे लेके आ जा। चल निकल। फोन तभी मिलेगा जब तू पैसे लेके आएगा। चल। आता हूँ सर, अभी रुकिए 2 मिनट। हाँ ठीक, जा निकल। सहला पैसा दे नहीं रहा था, फोन ही रख लिया। हाय बेबी। अरे हाय बेबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ, आप मुझे देख के खुश नहीं हुए? अरे मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गया कि मेरी बेबी मेरे पास चली आई। अभी पता क्या हुआ? क्या? अभी एक लोग का चालान काट रहा था, उसके पास पैसे थे नहीं। हाँ। उसका फोन ही रख लिया मैंने, आईफोन। वाह बेबी, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट, रखो अपने मैं पास। ले जाऊँ इसको? अरे बिल्कुल, और क्या। और अगर वो वापस मांगने आया था? वापस मांगने आएगा तो मैं पुलिस वाला हूँ, भगा दूंगा साले को। बेबी ये तो बहुत अच्छा फोन है, थैंक यू सो मच। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, ये बताओ पापा से बात करने कब चलना है? पापा से बात करने से मुझे अब याद आया। हाँ। ज्यादा खुश मत करिए मेरे को। ये जो खटारे सी गाड़ी ली है, इसको कब चेंज करोगे आप? अरे गाड़ी बेबी ना, बस अगले हफ्ते मैं जाके बुक करा दूंगा और नेक्स्ट मंथ चल के गाड़ी उठा लेंगे हम आपको लोग। पता ना, मेरे पापा को फॉर्च्यूनर चाहिए। ये बेकार सी गाड़ी में ना, वो आपको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट अलग अरे से कोई बात करेंगे। नमस्ते। डाकिया साहब ने आपके लिए पार्सल, सर ये चिट्ठी भेजी। अब तेरी शकल कुछ। साहब वो डाकिया साहब हमारे बगल में रहते हैं ना, बोले थे कि दरोगा साहब को दे देना। चल ठीक है, निकल यहाँ से। ठीक है सर। ठीक ठीक। बेबी ये कौन था और ये क्या है? बेबी वो डाकिया जो है ना हमारे घर के बगल में रहते हैं, और हम तो ज़्यादातर घर पे रहते नहीं है, स्टेशन गए होंगे तो पता चला हम यहाँ चालान काट रहे हैं, तो लड़के के हाथ भिजवा दिए होंगे। हाँ याद आया बेबी, क्या? मेरा ना प्रमोशन होने वाला है। वाओ, आपको प्रमोशन होने वाला है बेबी? अब ये चिट्ठी इसीलिए आई है, एक काम करो, इसको शुभ हाथों से अपने पढ़ के मुझे बताओ मेरे कितने स्टार बढ़े हैं। बेबी यहाँ पे 3 स्टार हो जाएंगे, और फिर आप एक खटारा सी कार को बेच के ना फॉर्च्यूनर ले लोगे। फॉर्च्यूनर अब तो मैं दहेज में लूंगा तुम्हारे पापा से। चल अच्छा आइए। पढ़ो। अच्छा ये आपका प्रमोशन लेटर नहीं है, सस्पेंशन लेटर है। सस्पेंड हो गए हो आप। क्या? अरे ऐसा भी क्या कर दिया? ये कैसे हो गया? अब प्रियांशी, मुझे क्या लग रहा है ना, ये डिपार्टमेंट में किसी ने मेरी चुगली की है कि रुद्र ज्वाला सिंह ये सब काम करता है। मुझे आपके कुछ ये समझ में नहीं आ रहा है। 2 स्टार भी चले जाएंगे, स्टार क्या वर्दी चली जाएगी, और फिर मेरे पापा हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। अरे पापा ही नहीं मान रहे। अरे प्रियांशी, तुमको शादी की पड़ी है, यहाँ मेरी नौकरी चली जाएगी, ये वर्दी उतर जाएगी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। एक काम करो तुम और काटो सबके चालान। ये फोन रखवा दो ना, इन्हीं सबका नतीजा भुगत रहे हो ये। प्रियांशी एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, बात करते हैं हम लोग। चलो देखो फोन भी आ रहा है मेरे पास, जल्दी चलो। अरे यार, चलो प्रियांशी, बाद में बात कर लेंगे हम पापा लोग। को चलो। क्या जवाब दूंगी मैं? सब खराब कर दिया रुद्र आपने। अरे कुछ नहीं खराब हुआ है, चलो तुम बैठो गाड़ी में।